हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे अब। सो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, मतलब नेक्स्ट टॉपिक क्या, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रेंज ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को क्या लिखा है हमने, फिर से लिख लेते हैं। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स प्लस अल्फ़ा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब समझना कुछ नहीं है इसमें, बस रटना है इसे फ़िलहाल के लिए। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक चीज़ पूछता हूँ कि बताओ साइन एक्स होता अगर, तो उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती, साइन एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से 1। -1 से 1। जैसे इसके आगे ऐसे 3 साइन एक्स लिखा होता, तो अब इसकी रेंज कहाँ से कहाँ होती, 3 साइन एक्स की? सर -3 से 3। -3 से 3। तो अब तो मुझे बताओ, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड दो मुझे। हाँ, तो ये 3 साइन एक्स कहाँ से कहाँ होगा, -3 से 3 में। तो बताओ ए स्क्वायर, अच्छा एक और ट्विस्ट दे देता हूँ मैं तुम्हें, कि अगर यहाँ पे हुआ साइन थीटा प्लस एक्स, ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा? तो अब साइन के अंदर कुछ भी हो, एनीथिंग, क्योंकि साइन एक ही है, इसकी वैल्यू भी -1 से 1 होगी। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फ़ा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो तुम कहोगे इसका अंडर रूट, तुम कहोगे -a² प्लस बी स्क्वायर से लेके a² प्लस बी स्क्वायर के रूट तक, ये हो जाएगा। आई बात समझ में? दिस इज द रेंज ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। सो इसको लिख लेते हैं कि इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज़ -a² प्लस बी स्क्वायर के रूट्स तक से लेके प्लस a² प्लस बी स्क्वायर के रूट तक। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है? अच्छे से नोट करो इसे। और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि ये फॉर्मेट रिजिड हो जाए हमारे दिमाग में। सो राइट डाउन अ क्वेश्चन। आ रहा है अक्षर, समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। ठीक है, तो फाइंड रेंज ऑफ फर्स्ट 3 साइन एक्स -4 कॉस एक्स। ठीक है, इसकी रेंज फाइंड करनी है हमें। तो हमारे पास यहाँ किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है ये? ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू -4 है यहाँ पे। तो हेयर ए इज इक्वल्स टू 3 एंड बी इज इक्वल्स टू -4। तो रेंज क्या होगी इसकी? इसकी रेंज होगी a² प्लस बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, माइनस से लेके प्लस अंडर रूट a² प्लस बी स्क्वायर तक। तो वैल्यूज़ रखी यहाँ पे, a² प्लस बी स्क्वायर इज़ नथिंग बट 3² प्लस -4 का स्क्वायर। तो -4 का जो स्क्वायर है वो क्या है, वो 16 होता है। दिस इज नथिंग बट 9 प्लस 16 दैट इज़ 25। सो a² प्लस बी स्क्वायर इज़ 25। सो रूट a² प्लस बी स्क्वायर इज़ 5। सो इसकी रेंज होगी -5 से लेके 5 तक। ये आंसर है। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, मतलब इसकी रेंज इस चीज़ की। अब दे रहा हूँ मैं कुछ क्वेश्चन, करो। सेकेंड है -5 cos x -12 cos x। ठीक है, तो यहाँ पे हमें a² प्लस बी स्क्वायर का रूट निकालना है। a² क्या है, -5 का होल स्क्वायर प्लस -12 का होल स्क्वायर का रूट। तो ये क्या हुआ अपने पास 25, और ये हुआ 144। 25 प्लस 144 इज़ 169 का रूट, दैट इज़ 13। तो क्या होगा आंसर? रेंज इज़ फ्रॉम -13 से लेके 13। यस सर। ठीक है, सिंपल। अच्छा, ये स्पेसिफिकली इसी की क्यों बात की जा रही है?
जैसे 3 sin x और a sin x प्लस बी कॉस, तो क्योंकि ये यूज़ आता है इसका बहुत, तो हमारे दिमाग में एक बार इसको सॉल्व करने के लिए ईजीनेस आ गई, तो फिर अपन बहुत अच्छे से आगे की चीज़ें कर पाएंगे। फिजिक्स में बहुत पर्टिकुलरली यूज़ है इस चीज़ का, एसएचएम में। तो एक और लिखो थर्ड, इसकी रेंज बतानी है 2 sin x प्लस 30 डिग्री माइनस माइनस 4 cos x। तो अब थोड़ा सा ठहर जाओ, क्यों? अगर तुम्हारी इच्छा हो रही है कि इसको ऐसे लिखते हैं 2 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर का रूट, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं देखो, सब में cos x और sin x का आर्ग्यूमेंट सेम होता था। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इधर पे x है, इधर भी x है। इधर जो हमने डेराइव किया है वहाँ दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम था, लेकिन यहाँ आर्ग्यूमेंट अलग है। यहाँ पे x प्लस 30 डिग्री है साइन का आर्ग्यूमेंट, और cos का आर्ग्यूमेंट x है। तो वैसे नहीं बता सकते अपन, तो क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो एक तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है यहाँ पे कि साइन एंड कॉस डू नॉट हैव द सेम आर्ग्यूमेंट। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इसको खोलना पड़ेगा। तो खोला 2 sin a प्लस बी, तो sin a cos b प्लस cos a sin b माइनस 4 cos x। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिया जाए? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए। cos 30 डिग्री क्या होता है? √3/2। sin 30 डिग्री होता है 1/2। तो ये इसको लिख लो अच्छे से, sin x √3/2 प्लस cos x 1/2। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2 से 2 कटे जाएंगे, माइनस 4 cos x। तो ये हमारे सामने क्या बना? √3 sin x, और यहाँ से बना cos x माइनस 4 cos x, तो -3 cos x। अब आ गया ये हमारे ओरिजिनल फॉर्मेट में। ये है a एंड ये है b। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट इज √3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर का रूट। तो √3 का स्क्वायर इज 3 और 3 का स्क्वायर इज 9। तो 3 + 9 इज 12 का रूट। 12 का रूट इज 4 × 3, 2√3 आ जाएगा। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगी? रेंज इज -2√3 से लेके 2√3। ये आंसर हो गया अपना। आई बात समझ में? तो सीखने वाली बात क्या है जो हमें हमेशा याद रखनी है, कि वो जो लिखा रहे थे ना अपन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो तभी लिख सकते हैं जब आर्ग्यूमेंट सेम हो। यहाँ आर्ग्यूमेंट सेम नहीं है, इसलिए हमको पूरा प्रॉपरली एक्सपेंड करके उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ा। गेटिंग इट? ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। कितने हो गए? 3 हो गए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सिंप्लीफाई √3 cos x माइनस 1 × sin x। √3 cos x और 1 × sin x को हमें सिंप्लीफाई करना है। हमने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, करते हैं सिंप्लीफाई। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है जब साइन और कॉस दियो रखे हो ऐसे? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है। तो हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट देखा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो वो कितना आ रहा है यहाँ पे? a स्क्वायर इज़ नथिंग बट √3 का स्क्वायर, b इज़ नथिंग बट प्लस -1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया, √3 का स्क्वायर इज़ 3, 1 का स्क्वायर इज़ 1,
3 + 1 दैट इज़ 4 का रूट दैट इज़ 2. इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं. सो दिस एक्सप्रेशन वी हैव इट एज √3 cos x माइनस 1 इंटू साइन एक्स. 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. ठीक है. तो अब क्या हुआ, ये कुछ होता है, √3/2 कुछ होता है हम जानते हैं, 1/2 भी होता है कुछ हम जानते हैं. यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है. तो एक नज़रिए, इसको दो नज़रियों से लिख सकते हैं, क्योंकि √3/2 कॉस 30 डिग्री भी होता है और साइन 60 डिग्री भी होता है. तो यहाँ पे अपन सबसे पहले लिखते हैं इसको साइन 60 डिग्री. साइन 60 डिग्री लिखा तो ये क्या बनेगा, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस एक्स. तो यहाँ पे कॉस 60 डिग्री आना चाहिए, तभी उस पैटर्न में फॉर्मूला बनेगा, है ना. और कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है. सो दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू साइन 60 डिग्री इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन एक्स. ठीक है. ये किस फॉर्मेट का फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. तो इट इक्वल्स टू 2 साइन ए माइनस बी, 60 डिग्री माइनस एक्स. ठीक है. अच्छा, इसको दूसरे नज़रिए से भी लिख सकते थे कि अगर इसको हम साइन की जगह कॉस 30 डिग्री लिख देते, क्योंकि कॉस 30 डिग्री भी √3/2 होता है, और इसको साइन 30 डिग्री लिख देते, तो ये किस फॉर्मेट में आ जाता, ये आ जाता 2 इंटू कॉस 30 डिग्री कॉस एक्स माइनस साइन 30 डिग्री साइन एक्स. तो ये कॉस 30 डिग्री कॉस एक्स, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किस फॉर्मेट का फॉर्मूला बना, 2 cos ए प्लस बी. तो कॉस 30 डिग्री प्लस एक्स का फॉर्मूला बन गया ये. ठीक है. तो क्या ये दोनों चीज़ें सेम है, तो बिल्कुल सेम है, 100% सेम है, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 साइन थीटा इज़ नथिंग बट कॉस 90 माइनस थीटा. सो कॉस 90 माइनस 60 माइनस एक्स. तो इसको सॉल्व किया तो आया हमारे पास 2 cos 90 माइनस 60 डिग्री इज 30 डिग्री माइनस माइनस प्लस इज एक्स. तो ये क्या बना, 2 cos 30 डिग्री प्लस एक्स, जो कि है. तो दो नज़रिए से देखा जा सकता है इसको, और इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है इसका, जो दोनों सेम ही है. आई बात समझ में, नोट कर लो इसको. ये तो मैं अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी में बसाना पड़ेगा, ताकि तुम्हारा इसमें कंफर्टेबल हो जाओ. तो एक और कर लेते हैं ऐसे, मतलब तुम करके बताओ ये बात, ये वाला तुम्हें करने के लिए दिया जाएगा कि सिंप्लीफाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. मतलब कैसे सिंप्लीफाई करना है, एक साइन या एक कॉस के टर्म्स में लेके आना है इसे. लगाओ ज़रा दिमाग, वही प्रोसेस करनी है कि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 1 है, तो 1² प्लस 1² दैट इज़ √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. अब मुझे फाइनल आंसर बताओ, 2 मिनट है तुम्हारे पास. तो देखो यहाँ पे क्या प्रोसेस है, इसका कोफिशिएंट क्या है, सबसे पहले इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है. तो हमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 1² प्लस 1² के रूट से, यानी कि √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. तो अगर हम इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास √2 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स. अब इसको दो नज़रिए से जमा सकते हैं अपन. ठीक है. एक नज़रिया क्या है, ये इसको साइन 45 डिग्री भी बोल सकते हैं और कॉस 45 डिग्री भी बोल सकते हैं. इसको भी साइन 45 डिग्री बोल सकते हैं और कॉस 45 डिग्री भी बोल सकते हैं. लेकिन हमें चुनाव ऐसा करना पड़ेगा कि कुछ पैटर्न में जम जाए, क्योंकि फॉर्मूले में जैसे मान लो तुमने इधर मान लिया साइन 45 और इधर मान लिया साइन, ये तो मानना नहीं, ये तो साइन एक्स है, तो साइन 45 साइन एक्स, और फिर उसके बाद इधर भी तुमने चुनाव कर दिया साइन 45 और कॉस एक्स का. तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता. तो फॉर्मूले में जमाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि
पहले क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं sin 45 और इसको मानना पड़ेगा cos 45 पहले वाले फॉर्मूले में। तो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे √2 1/√2 क्या लिखा, 1/√2 को लिखा sin 45 डिग्री sin x प्लस 1/√2 को लिखा cos 45 डिग्री cos x। ऐसा करने से ये एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास, sin a sin b प्लस cos a cos b। इसको उल्टे देख लो, cos a cos b प्लस sin a sin b, दिस इज नथिंग बट cos a माइनस b। सो cos 45 डिग्री माइनस एक्स, √2 बाहर है तो √2 भी चिपका दिया। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती थी कि हम यहाँ पर सेकेंड सिचुएशन में इसको cos 45 डिग्री मानते और इसको sin 45 डिग्री मानते। तो क्या था हमारे पास दूसरी सिचुएशन में, √2, इसकी जगह था cos 45 डिग्री cos 45 डिग्री और यहाँ पे आता sin x, यहाँ पे आता 1/√2 यानी कि sin 45 डिग्री और आ जाता cos x। तो ये आता अपने पास √2 sin a cos b प्लस cos a sin b। तो ये हो जाता sin a प्लस b यानी कि x प्लस 45 डिग्री। तो दोनों ही तरीके से लिख सकते थे इसको, आया समझ में? दोनों ही सेम है ये दोनों। क्या पकड़ पा रहे हो इस तरीके को? यस सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई cos x माइनस sin x। सिंप्लीफाई का मतलब तुम कहो क्या यही सिंप्लीफाइड है, मतलब एक साइन में कन्वर्ट करो या एक कॉस में कन्वर्ट करो। नाउ डू इट। देखो मैं एक बार देख लो अच्छे से, क्या है इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -1 है। किस चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 1² प्लस -1 के होल स्क्वायर के रूट से, यानी कि √2 से। ठीक है भाई, ये जजमेंट कर लिया हमने, फिर इसको लिखा यहाँ पे। सो व्हाट्स दैट, √2 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x। अब इसको हम लिख सकते हैं या तो cos 45 डिग्री या तो sin 45 डिग्री। सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं sin cos 45 डिग्री या sin 45 डिग्री। तो पैटर्न में जमाना है, कोई अनपैटर्न जमा दिया तो फिर एक में कन्वर्ट नहीं होगा। तो पहले हमने क्या लिया, पहले ये लिया यहाँ पे। अब cos a cos b वाला बन गया तो यहाँ sin a sin b वाला बनना चाहिए, पहले में ये लेना पड़ेगा। सो इट विल बी √2 cos 45 डिग्री cos x माइनस sin 45 डिग्री sin x। तो ये आया हमारे पास √2 cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है ये। सो cos 45 डिग्री प्लस x। तो दूसरी सिचुएशन में अगर हम इसको sin 45 ले लेते तो यहाँ पे cos 45 लेना पड़ता, उस सिचुएशन में ये होता है √2 1/√2 को लिखते sin 45 डिग्री और cos x तो cos x ही है, माइनस इसकी जगह लिखते cos 45 डिग्री sin x। तो किस फॉर्म का बन गया, sin a cos b माइनस cos a sin b। तो दिस इज √2 sin a माइनस b यानी कि 45 डिग्री माइनस x। ये आंसर हो गए, दोनों सेम ही चीज़ें लिखी हुई हैं। एक से करके 90 माइनस थीटा लगा के ये भी निकाल सकते हो। तो दोनों आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही आंसर है, वो तो अभी अपन समझ रहे हैं इसलिए बार बार दोनों लिख रहे हैं, दोनों सेम ही चीज़ें लिखी हुई हैं इस वजह से। ठीक है, तो फिर एक और कर दो अब प्रैक्टिस में। cos x माइनस sin x, ऊपर क्या लिया था हमने, ये लिया था सॉरी, तो इसको sin x माइनस cos x कर दो। sin x माइनस cos x, इसको सिंप्लीफाई कर दो एकदम प्रोसीजरली ताकि आदत बन जाए। कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, sin x और cos x, sin x माइनस cos x, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट -1 है। तो किस चीज़ से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, √2 से। इसको किया √2 1/√2 sin x
-1/√2 cos x। कोई एक लिखेंगे है ना, दूसरा तो अपने आप आ ही जाएगा, पता है अपन को। तो ये फॉर्मूला बना लिया अपन ने, किसी जो मर्जी उसका बना लिया। इसको बोल देते हैं cos 45 डिग्री, तो ये sin x cos 45 हो जाएगा। इसको बोल लेते हैं sin 45 डिग्री। ठीक है, तो क्या बन गया ये हमारे पास, √2 ब्रैकेट में sin x cos 45 डिग्री माइनस cos x sin 45 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a माइनस बी, है ना। तो हो गया √2 sin x माइनस 45 डिग्री। तो वही आ गया जो यहाँ लिखा, नहीं उल्टा आ गया, हाँ सही है, इसका उल्टा आना चाहिए था, आ गया उल्टा। कॉस में कन्वर्ट करना है तो 90 माइनस थीटा वाला लगा देंगे, तो √2 cos 90 माइनस थीटा x माइनस 45 डिग्री। So this will become √2 cos 90 माइनस x, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ये, तो दिस विल बी 90 प्लस कर लेते हैं इसको, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में अदरवाइज एंगल जो है वो 90 से ज़्यादा पहुंच जाएगा, तो प्लस कर लेते हैं। साइन थीटा कैन बी रिटन एज cos 90 प्लस थीटा ऑल्सो ना। कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ सर है। एक चीज नहीं आई सर। बोलो ना। सर अपन ने ये जो आपने जैसा cos 45 किया 1/√2 sin x के पहले लिखा था, हाँ है ना। हाँ अगर इसी हिसाब से अपन लिखे और हाँ अपन इसको ऐसा लिखे cos 45 sin x माइनस sin 45 cos x, हाँ। तो ये तो सर पिछली वाली इक्वेशन बन जा रही है जो लास्ट क्वेश्चन में आई थी। तो 45 माइनस x उसके उसकी वजह से आंसर आ एक बार जाएगा। फिर से बोलो, इसको क्या बोलूँ, इसको बोलूँ साइन कॉस 45 यस सर, इसको cos 45 अपन ने लिखा है, जैसे कॉस सर आपने 40। बाद में लिखा है ना हाँ sin x cos 45, हाँ। और तो इसको अगर अपन cos 45 sin x लिखते हम्म और sin 45 cos x लिखते, तो हम्म सर ये तो अपनी पिछली इक्वेशन है। देखो अच्छे से देखते हैं, कुछ नहीं, इल्यूजन है बस, 1/√2। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला देखो, इस वाले में, ये वाले में cos 45 है, हाँ ये cos 45 है, ये cos x है, यहाँ sin x है, तो अंतर है। यहाँ पे sin 45 है, sin 45 है, यहाँ cos x आ गया, तो ये अंतर है। इसका मतलब हमें इसको कुछ ऐसे रीअरेंज करना पड़ेगा कि cos 45 sin x, हमारा जो sin a प्लस बी का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है sin a cos b माइनस cos a sin b। तो यहाँ ऑर्डर का इम्पोर्टेंस है कि sin a आना चाहिए पहले, ये बात समझ में आ रही है। तो इसमें साइन को पहले लेंगे अपन, साइन एक्स वाले को, सो दिस इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आई बात समझ में। यस सर, आ गया। तो यहाँ पहुँच गए। अब अपन क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये गलत बात बताई मैंने, प्लस नहीं लिख सकते क्योंकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा। प्लस तभी लिख सकते हैं जब हम एक और नेगेटिव और चिपका दें आगे। जैसे क्या कहना चाहता हूँ मैं, cos 90 प्लस थीटा इज़ नथिंग बट माइनस साइन थीटा, क्योंकि कि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव हो जाता है। तो जैसे हम अगर ASTC रूल लगाएं यहाँ पे, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, cos थीटा प्लस 90 तो 100% साइन थीटा होगा, और माइनस इसलिए आएगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब अगर साइन थीटा लिखा हुआ है, सो इट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ cos थीटा प्लस 90। तो एक माइनस चिपकाना चाहिए अगर यहाँ पे हमें प्लस लगाना है, तो यहाँ माइनस चिपकाया, cos 90 माइनस 45 इज़ 45 प्लस एक्स। तो दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एनी ऑफ द टू। आ रहा है समझ में। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी तक हमने क्या देखा था, हमने ऐसा कुछ देखा था, साइन ए प्लस बी
यानी कि सम ऑफ फॉर्मूलेस थे ये, मतलब कि ए प्लस जो आर्ग्यूमेंट है वो दो एंगल्स का सम है, लेकिन हम अब ये वाले फॉर्मूले देखना चाहते हैं, साइन ए कॉस बी। ठीक है, प्रोडक्ट के देखना चाहते हैं, पहले तो एंगल के सम देखे थे, अभी इंडिविजुअल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के प्रोडक्ट देखना चाहते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हेडिंग लिखो। अभी पुराना सब भूल जाओ, अभी क्या नया दिमाग, फ्रेश दिमाग लगाओ, और इस एटीट्यूड के साथ दिमाग लगाओ कि अभी के अभी समझ के ख़त्म करना है, तो दिमाग लगाते रहो। सो सम एंड डिफरेंस ऑफ trigonometric ratio of two angles। ठीक है, तो इसको देखो, सबसे पहले कंसीडर करो, अभी क्या उस तक पहुंचने के लिए अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा, और फाइनली रिजल्ट ही इम्पॉर्टेंट है, तो ये बस समझने के लिए कर रहे हैं, बस एंटिसिपेट करते जाओ कि क्या किया जा रहा है, और भूलते जाओ फटाफट एक लाइन को। और तो साइन ए प्लस बी को कैसे लिखा जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, एंड साइन ए माइनस बी को कैसे लिखा जाएगा, अभी ये सब क्यों लिख रहे हैं ये आएगा अभी समझ में। साइन ए माइनस बी को कैसे लिखा जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर इन दोनों को कर दिया जाए ऐड, इन दोनों इक्वेशन को, ये कॉस ए साइन बी और कॉस ए साइन बी प्लस माइनस में तो कट जाएंगे, तो ये कट गए, इनको ऐड करके हमारे पास आया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, ये दोनों चीज़ें सेम है और एडिशन में, तो ये हो जाएंगी 2 साइन ए कॉस बी। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक इक्वेशन लिखी है, दूसरी इक्वेशन लिखी है, दोनों को ऐड कर दिया है। ठीक है, अब अगर इसको हम ए प्लस बी को एक नया एंगल का नाम दे दें, लेट्स से दिस इज सी, और इसको नया एंगल का नाम दे दें ए माइनस बी को, लेट्स से दैट इज़ डी, तो हम क्या लेफ्ट हैंड साइड लिख पाएंगे, साइन सी प्लस साइन डी। तो अब हमारे पास इंडिविजुअल एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सम आ गया है। ठीक है, पुराना जो फॉर्मूला था उसमें क्या था, साइन ए प्लस बी, आर्ग्यूमेंट में एंगल्स का सम था, यहाँ पे इंडिविजुअल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सम है। तो अगर यहाँ पे सी और डी से रिप्लेस किया है ए प्लस बी को, तो इधर भी ए प्लस बी को, ए और बी को सी और डी से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे गौर से, ए प्लस बी को क्या लिखा है हमने, अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हमने इस ए प्लस बी को तो सी चिपका दिया, इस ए माइनस बी को डी चिपका दिया, लेकिन अब इनने क्या बिगाड़ा है, इनको भी तो सी और डी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो वो कैसे लिखेंगे, वो ज़रा सी बात है, बस ए प्लस बी को सी लिखा है और ए माइनस बी को डी लिखा है। तो अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए, इन दोनों इक्वेशंस को, तो 2a इज इक्वल्स टू सी प्लस डी, है ना, क्योंकि b से b कट जाएगा, सो a इज इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई 2। एंड अगर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, तो a से a कट जाएगा, b माइनस माइनस बी विल बी 2b इज इक्वल्स टू सी माइनस डी, सो b क्या हो जाएगा, c माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो हम a की जगह क्या चिपका सकते हैं, c प्लस डी बाई 2, और b की जगह चिपका सकते हैं c माइनस डी बाई 2। So right hand side what we will be having, we will be having 2 sin a plus, इसकी जगह क्या लिखना है, इसकी जगह लिखना है c प्लस डी बाई 2 a की जगह, और b की जगह क्या लिखना है, cos a, b की जगह लिखना है c माइनस डी बाई 2, cos c माइनस डी बाई 2। आई ये बात समझ में। तो ये एक नया बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया हमारे पास, इंडिविजुअल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट है। तो इसको अच्छे से लिखते हैं कि व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ नथिंग बट साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2, यानी कि जो इंडिविजुअल एंगल्स हैं उनका सम डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, सी माइनस डी बाई 2। पहले तो इसको अच्छे से रटते हैं अपन। तो एक
अलग वेरिएबल के टर्म्स में लिखता हूँ तो शायद तुम्हारे दिमाग में अच्छी पिक्चर बने और यहीं के यहीं रटा जाए। साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो साइन एक्स प्लस साइन वाई इज़ नथिंग बट 2 साइन सम बाई 2। यहाँ पे क्या लिखना है, सम बाई 2, और यहाँ कॉस के साथ लिखना है डिफरेंस बाई 2। और डिफरेंस मतलब किसी भी ऑर्डर में नहीं, पहले माइनस दूसरे के ऑर्डर में। हालांकि कॉस में किसी भी ऑर्डर में एक्स माइनस वाई लिख लो चाहे वाई माइनस एक्स लिख लो बराबर ही होगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगा, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको रटना है हमें, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल कोई तुमसे बोले बताओ साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, इसकी वैल्यू लिख के बताओ। तो हम कहेंगे ठीक है लिखते हैं। यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा साइन, और फिर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आएगा कॉस। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है सम बाय 2, तो अच्छे से लिख लेते हैं सम बाय 2। यहाँ पे क्या आता है, डिफरेंस बाय 2, तो ये हुआ 2 साइन, सम मतलब थीटा प्लस 2 थीटा, so this will be 3 theta by 2 multiplied by cos डिफरेंस, कुछ भी लिख लो, थीटा माइनस 2 थीटा लिखोगे तो क्या आएगा, माइनस थीटा बाई 2, एंड cos माइनस थीटा इज नथिंग बट थीटा इटसेल्फ, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 2 साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, है ना। ये बेसिक मैथ्स पढ़ रहे थे जब हम फिजिक्स में, तब भी ये फॉर्मूला देखा था, लेकिन बहुत हल्के से देखा था। अब इसको अच्छे से रटेंगे, अच्छे से बैठ के, ठीक है। तो हमारे पास क्या फर्स्ट फार्मूला है, फाइनली लिखते हैं उसको। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे आएगा साइन सम बाई 2, यहाँ पे आएगा कॉस डिफरेंस बाई 2, सम बाई 2 इज सी प्लस डी बाई 2 एंड डिफरेंस इज सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट फार्मूला। अब कोई बोले कि यार साइन सी प्लस साइन डी लिखा है तो साइन सी माइनस साइन डी भी लिख लेते हैं, तो इसमें हमने डी को रिप्लेस कर लिया माइनस डी से, तो क्या हो जाएगा, ये तो साइन सी ही रहेगा, ये माइनस साइन डी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस की जगह, सी प्लस डी की जगह क्या हो जाएगा, सी माइनस डी बाई 2, और यहाँ पे कॉस सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया, दिस इज़ द सेकेंड फार्मूला, ठीक है। तो इसको किस स्ट्रक्चर में याद रखना है, इसको इस स्ट्रक्चर में याद रखना है, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल्स टू 2 साइन डिफरेंस बाई 2 इंटू कॉस सम बाई 2। इसमें क्या अंतर है, साइन सी प्लस साइन डी में यहाँ पे सम आ रहा है और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, साइन सी माइनस डी में साइन के साथ डिफरेंस आ रहा है और कॉस के साथ सम आ रहा है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिखें अपन, बताओ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नहीं कॉस थीटा नहीं, साइन थीटा माइनस, क्योंकि साइन सी माइनस साइन डी है तो उसी स्ट्रक्चर का लेना पड़ेगा, साइन 3 थीटा, साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, इसको लिखना है। कैसे लिखेंगे, 2 साइन डिफरेंस बाई 2 इंटू कॉस सम बाई 2, ठीक है। तो 2 हो गया, साइन व्हाट इज डिफरेंस, डिफरेंस इज थीटा माइनस 3 थीटा, तो ये हुआ थीटा माइनस 3 थीटा बाय 2, कॉस सम थीटा प्लस 3 थीटा, थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2, तो क्या हो गया फाइनली, 2 थीटा माइनस 3 थीटा इज माइनस 2 थीटा, सो माइनस 2 थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा प्लस 3 थीटा दैट इज 4 theta by 2, so this is now 2 sine of minus theta into cos of 2 theta, sine minus theta is minus of sine theta, so this is minus 2 sine theta cos 2 theta। ये हो गया, ये रिजॉल्व हो के ये वाली चीज़, ये बात समझ में आ रही है। हाँ सर।
तो ये फॉर्मूला रटा गया अपन को। तो एक बार फिर से लिख लेते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए। दोनों फॉर्मूले फिर से लिखते हैं। तो साइन x माइनस साइन y प्लस में है ना पहले, तो 2 इंटू साइन सम बाई 2, तो x प्लस वाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस x माइनस वाई बाई 2। सर हाँ नवीन, सर स्क्रीन फ्रीज हो गई। स्क्रीन फ्रीज हो गई। सो दिस इज व्हाट नेक्स्ट इज sin x minus sin y is nothing but 2 sin difference by 2 x minus y by 2 into cos sum by 2 x plus y by 2। ये फॉर्मूलेज हमने रट लिए, ठीक है। सिमिलरली अब हमको डिराइव करने हैं cos a plus cos b एंड मतलब cos c plus cos d and cos c minus cos d। So consider these two formulas, cos a plus b, it is nothing but cos a cos b minus sin a sin b, ठीक है। एंड cos a minus b is equals to cos a cos b plus sin a sin b। अब इन दोनों को कर देते हैं ऐड, इन दोनों इक्वेशंस को। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इज इक्वल्स टू, इससे ये वाली चीज़ कट गई क्योंकि दोनों सेम है, ये चीज़ डबल हो गई। तो 2 cos a cos b ये आ गया हमारे पास। अब a माइनस बी को, a प्लस बी को वही लिख देते हैं c, और a माइनस बी को लिख देते हैं d। सो a प्लस बी इज c और a माइनस बी इज d। तो जब इन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर देंगे सो a आएगा हमारे पास c प्लस डी बाई 2, और सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो b आएगा हमारे पास c माइनस डी बाई 2। सो a प्लस बी, इधर इसको फाइनली क्या लिख दें, इसको लिख दें, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इक्वेशन cos c प्लस cos d प्लस cos d इज इक्वल्स टू 2 cos a की जगह क्या चिपकाना है, अभी a की जगह का c प्लस डी बाई 2, तो cos c प्लस डी बाई 2 एंड इधर क्या चिपकाना है b की जगह c माइनस डी बाई 2, तो cos c माइनस डी बाई 2। तो ये हमारे पास तीसरा फॉर्मूला आ गया, दिस इज द थर्ड फॉर्मूला। तो अगर लिखा जाए अच्छे से, सो cos x प्लस cos y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2 cos, दोनों cos हैं, अब इसमें देखो ये भी cos है ये भी cos है, तो दोनों ही cos है। और यहाँ पे क्या है, सम बाई 2, तो सम बाई 2, और यहाँ पे क्या है, डिफरेंस बाई 2। तो इसको लिखेंगे अगर अच्छे से तो हमारे पास क्या आएगा, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई cos x माइनस वाई बाई 2, ये आ जाएगा। तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। व्हाट इज दिस, cos c प्लस cos d इज इक्वल्स टू 2 इंटू cos a प्लस b बाई, मतलब c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें यहाँ पे cos c प्लस cos d की जगह माइनस लाना हो, cos c माइनस cos d, तो क्या करना पड़ेगा, अब d की जगह माइनस रख देंगे तो cos माइनस d, तो cos माइनस d, cos माइनस d तो cos d ही रहेगा। तो इसका मतलब हमें किसी और चीज़ से रिप्लेसमेंट चिपकाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि ये चीज़ cos ही रहे और माइनस में कन्वर्ट हो जाए। बात समझ में आ रही सर है? स्क्रीन आ रही है। स्क्रीन अटक गई, लेट्स वेट फॉर अ वाइल। यहाँ पे लिखा हुआ हमने cos c प्लस cos d, हमें यहाँ पे माइनस cos d चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या एडजस्टमेंट करें कि माइनस cos d हो जाए। एक चीज़ याद आ रही है कि cos पाई माइनस थीटा इज़ माइनस cos थीटा, यहाँ से लिखा हमने cos पाई माइनस थीटा इज़ माइनस cos थीटा, ये हमने रिकॉल किया। तो ये जैसे ही हमने रिकॉल किया, इसका मतलब अगर हम d की जगह पाई माइनस डी चिपका दें
तो यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी आ जाएगा। तो इस एंटायर इक्वेशन में हम डी की जगह चिपकाने जा रहे हैं पाई माइनस डी। सो व्हाट विल इट बिकम? इट विल बिकम लाइक दिस, कॉस सी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डी की जगह क्या आ जाएगा? पाई माइनस डी, कॉस पाई माइनस डी इज इक्वल्स टू, इधर चले तो यह आया 2 कॉस सी की जगह क्या लिखें? सी की जगह तो सी, डी की जगह क्या रिप्लेस किया है? पाई माइनस डी, तो प्लस पाई माइनस डी बाय 2 इंटू कॉस सी की जगह तो सी ही लिखे रहने दो, माइनस डी, डी की जगह क्या लिखना है? पाई माइनस डी, पाई माइनस डी बाय 2। ये हो गया हमारे पास। तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? दिस विल बी कॉस सी इटसेल्फ, तो ये तो कॉस सी ही रहा, और ये वाली चीज़ बन गई माइनस कॉस डी, तो दिस इज माइनस कॉस डी इज इक्वल्स टू 2। अब इसको देखो, थोड़ा सा ये पाई वाली चीज़ दिक्कत क्रिएट कर रही है, तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कॉस इसको तोड़ के लिख देते हैं, सी माइनस डी, सी माइनस डी बाय 2 प्लस पाई बाय 2, ऐसे लिख देते हैं इसको। ठीक है, देखो सेम चीज़ लिखी है, सी माइनस डी बाई 2 लिख दिया और पाई बाई 2 को अलग कर दिया। क्यों कर दिया ऐसा? क्योंकि अगली स्टेप में वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म से पाई बाई 2 हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया जाए? यहाँ पे किया जाए कॉस सी माइनस माइनस डी, सो इट विल बी सी प्लस डी बाई 2 माइनस पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये तो यही रहेगा, ये क्या हो जाएगा? 2। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, गौर से देखो, कॉस थीटा प्लस पाई बाई 2, कॉस थीटा प्लस पाई बाई 2 कर रहे हैं अगर अपन, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुँचा दे रहे हैं उसको? सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब ये चीज़ नेगेटिव में आ जाएगी, और क्योंकि पाई बाई 2 का डिफरेंस है साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, सो दिस एंटायर थिंग विल बी माइनस साइन सी माइनस डी बाय 2। ये तो हमने ये वाली चीज़ लिख दी। सिमिलरली इस वाली चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा? पाई बाई 2 का डिफरेंस है, और सोचो थीटा माइनस पाई बाई 2, थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और हमने पाई बाई 2 घटा दिया, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? चौथे क्वाड्रेंट में। ASTC चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये कॉस का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में, और ये पॉजिटिव ही रहेगा, सो सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, तो इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं अपन कि ये माइनस को ले जाके हम इधर एडजस्ट कर देते हैं इसमें, तो ये सी माइनस डी लिखा हुआ है तो डी माइनस सी हो जाएगा, और ये तो सी प्लस डी बाई 2 है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हमने 2 लिखा इसको, ये वाली चीज़ को पहले लिख दिया, तो साइन सी प्लस डी बाय 2, और इस वाली चीज़ को बाद में लिख दिया, ये हो गया साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, तो ये क्या है? कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, दिस इज आवर फॉर्मूला नंबर 4। ठीक है, तो एक बार रिकलेक्ट करते हैं कि क्या बोला गया। हमने सबसे पहले कॉस सी प्लस, अच्छा शुरुआत से ही कर लेते हैं, सबसे पहले क्या लिखा? पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी, और यहाँ पे क्या होता है? 2, एक साइन का टर्म आता है और एक कॉस का टर्म आता है, एक साइन का टर्म और एक कॉस का टर्म। इधर पे क्या आता है? सम डिवाइडेड बाई 2, ए प्लस बी बाई 2, और कॉस में क्या आता है? डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, फिर अगला फॉर्मूला, ये तो हो गया पहला वाला। दूसरे में साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, तो इसमें कोई झंझट ही नहीं है, बी की जगह माइनस बी सोचना है बस, सो इट इज़ नथिंग बट 2 इंटू साइन कॉस तो आएगा ही। यहाँ पे बस उल्टा क्या पड़ जाएगा? ये सम बाई 2 था, तो यहाँ पे डिफरेंस बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर वाले में कॉस के साथ डिफरेंस बाई 2 था, यहाँ पे सम बाई 2 आ जाएगा। तीसरा फॉर्मूला कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी को देखो, कॉस ए प्लस कॉस बी क्या था? 2 साइन सम बाई 2 और सॉरी 2 कॉस सम बाई 2 एंड कॉस डिफरेंस बाई 2, तो यहाँ पे झंझट ही नहीं है, यहाँ तो दोनों ही कॉस कॉस आ रहे हैं, और एक में सम और एक में डिफरेंस, बस एक में लिख दो सम ए प्लस बी बाई 2 और एक में लिख दो डिफरेंस ए माइनस बी बाई 2। चौथे फॉर्मूले में क्या आ रहा है? कॉस ए माइनस कॉस बी, तो इसमें क्या 2 इंटू यहाँ पे सबसे पहले तो
साइन साइन की टर्म आ रही हैं, तो एक साइन दूसरा साइन। कॉस ए प्लस कॉस बी में दोनों कॉस कॉस की टर्म्स आती थी, कॉस ए माइनस कॉस बी में दोनों साइन साइन की टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, सम बाय टू है, तो एक में सम बाय टू लिख दिया, ए प्लस बी बाय टू। और एक में लिखना है डिफरेंस बाय टू, लेकिन अब डिफरेंस लेना है इस ऑर्डर में, बी माइनस ए बाय टू। बस यही ट्विस्ट है यहाँ पे, बी माइनस ए बाय टू, सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, इसके अलावा कोई ट्विस्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये पहली बार में तो याद होंगे नहीं, इससे बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये याद होंगे, तो इन्हें बार बार लिख के देखना पड़ेगा हमें और सोचना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं अब। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, दैट प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 2π/3 प्लस साइन अल्फा प्लस 4π/3 इज इक्वल्स टू 0। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, इन दोनों को हम क्लब कर देते हैं। तो किस टाइप का फॉर्मूला है ये, साइन समथिंग प्लस साइन समथिंग, तो ये साइन सी प्लस साइन डी के टाइप का फॉर्मूला है। तो इन दोनों को क्लब करने के लिए चले, बहुत ध्यान से देखना, एब्सेंट माइंडेड हो तो मुझे बता देना, मैं रिपीट करूँगा। तो साइन अल्फ़ा को लिख रहने दिया साइन अल्फ़ा, ये लेफ्ट हैंड साइड है अपना, और इन दोनों को क्लब कर दिया। ये क्या है, सी, और ये क्या है, डी। क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी में इज नथिंग बट 2 इंटू साइन सम बाई 2 इंटू कॉस डिफरेंस बाई 2, ये फार्मूला होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, साइन अल्फ़ा प्लस 2 साइन सम बाई 2, व्हाट इज सम, दिस थिंग प्लस दिस थिंग। तो अच्छे से लिखा आराम से, अल्फ़ा प्लस 2π/3 प्लस अल्फ़ा प्लस 4π/3 डिवाइडेड बाय 2। ये तो हो गया अपना साइन सम बाई 2। अब क्या लिखना है, कॉस डिफरेंस बाई 2। सो दिस थिंग माइनस दिस थिंग, अल्फ़ा प्लस 2π/3 माइनस अल्फ़ा प्लस 4π/3, ठीक है। ये हो गया डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। तो लिख दिया और अच्छे से, साइन अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज 2 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा, और 2π/3 प्लस 4π/3 विल बी 6π/3, सो 6π/3, और होल डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइडेड बाई 2, तो 6π/3 इज नथिंग बट 2π, ठीक है। अगली स्टेप में कर देंगे उसे। अगले पे आए कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज 0 एंड 2π/3 माइनस 4π/3 इज माइनस 2π/3 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 भी है क्योंकि यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बना, ये बना हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस 2 साइन 2 अल्फ़ा प्लस 2π। सो दिस इज़ नथिंग बट, डिवाइड करेंगे जब 2 से तो ये हो जाएगा साइन पाई प्लस अल्फ़ा, है ना। 2π प्लस 2 अल्फ़ा है, डिवाइडेड बाई कर दिया 2 से, तो पाई प्लस अल्फ़ा इंटू, यहाँ से 2 से 2 कटा, कॉस माइनस π/3, तो कॉस π/3 लिखो चाहे कॉस माइनस π/3 लिखो, बराबर होता है, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, नहीं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस माइनस थीटा, तो दिस विल बी कॉस π/3। क्या यूज़ किया यहाँ पे, कॉस, मेरे ख्याल से अब तो तुम इस चीज़ को समझ चुके हो, कॉस माइनस थीटा लिखा हुआ है, दिस इज़ नथिंग बट कॉस थीटा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये साइन अल्फ़ा प्लस 2, 2 तो 2 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉस π/3, π/3 क्या होता है 60 डिग्री, सो इट इज़ नथिंग बट 1/2, और साइन पाई प्लस अल्फ़ा, तो साइन पाई प्लस अल्फ़ा है तो साइन अल्फ़ा ही रहेगा, और कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा है, पाई से भी ऊपर उछल के पहुंच गया, पाई इधर होता है और उससे भी आगे पहुंच गया, यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट में, ASTC, साइन नेगेटिव होता है यहाँ पे, तो ये आएगा माइनस साइन अल्फ़ा। तो क्या लिखें इसको, 2 से 2 कट गया, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा दैट इज़ 0, यही हमें चाहिए था, हेंस प्रूव्ड। आ रही है ये बात समझ में? हाँ सर,
आ रही है। ठीक है, तो अब तुम्हारा आज का होमवर्क है। अभी तक हमने पहली क्लास से लेकर ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं सबको 3-3 बार लिखना है। ठीक है, योर होमवर्क इज राइट all the formulas of trigonometry। और ये मतलब जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, इसको मत लिखना 3 बार, है ना। ऑफ कोर्स वो फॉर्मूले जो तुम्हें पहली बार तुम्हें अड़चन हो रही है जैसे सीखने में, है ना। ट्रिग्नोमेट्री taught till now 3 times along with derivation और डिडक्शन तो ये तो एक ही बार करना है डेरिवेशन, लेकिन ये लिखना रिजल्ट 3-3 बार है। ठीक है, इंक्लूडिंग सबसे इम्पोर्टेंटली आज की क्लास का। इसको करने में तुम्हें लगेंगे 1.5 घंटे। और ये तुम मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे, तुम्हारे फ़ोटो लेके जहाँ पे भी तुम सॉल्व करोगे उसके स्क्रीनशॉट भेजोगे। सेंड योर स्क्रीनशॉट। कब भेजोगे ये स्क्रीनशॉट तुम मुझे? आज थर्सडे, कल फ्राइडे फिजिक्स की क्लास है, कल भेजोगे। टुमारो बाय 11 AM, 11 बजे से पहले। ठीक है, समझ में आया होमवर्क? तो इससे क्या होगा, तुम्हें रटा जाएंगे सारे फॉर्मूलेस। गेटिंग माई Yes, sir. पॉइंट? ठीक है, चलो बाय बाय। Bye, sir. बाय सर।